शिवपुरी इलाके की पोहरी विधानसभा क्षेत्र से जहां एक तरफ बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं यानी जो कांग्रेस से गए हैं सिंधिया समर्थक सुरेश धाकड़ हैं, तो वहीं कांग्रेस ने दांव खेला एक पुराने दिग्गज पर हरिवल्लभ शुक्ला मैदान पे। हरिवल्लभ शुक्ला वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और लीड तब बहुत कम कर दी थी जब स्टार्टिंग ग्लैमर था। शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्ला जी, अब मैं आपका भाषण सुन रहा था, आपने सबसे ज़्यादा जोर तो इस बात पर दिया कि लोकतंत्र की खरीद फरोख्त। जी देखिए, पिछले 70 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि निर्वाचित विधायक सौदेबाजी करके इस्तीफा देकर के पुनः मैदान में उतरे हों। तो ये उन मतदाताओं के साथ गद्दारी है जिन्होंने उनको अपना विधायक चुना। ये उस पार्टी के साथ गद्दारी है जिसने उसको अपना प्रतिनिधि चुना, पार्टी का टिकट दिया। और यही मुद्दा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा बन के रह गया, टिकाऊ वर्सेज बिकाऊ। स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। आप तो यहाँ शुरू से लड़ रहे हैं। पानी की समस्या है, किसानों की समस्या है, रोजगार की समस्या है। आपको लगता नहीं कि ये मुद्दे ज़्यादा प्रभावी तरीके से जनता तक पहुँचाने चाहिए? बिल्कुल पहुंचाने चाहिए। और मैं जब जब यहाँ विधायक बना, 2 बार मैं यहाँ से विधायक रहा हूँ और काफ़ी संघर्ष मैंने किया। यहाँ पीने के पानी की समस्या है, यहाँ किसानों को सिंचाई की समस्या है, यहाँ नौजवानों को रोज़गार की समस्या है, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। लेकिन इसके बाद अभी जो वर्तमान में चुनाव का पैटर्न जो चल रहा है, वहाँ सबसे प्रथम वरीयता में मुद्दा है गद्दारी। कि पार्टी के साथ, मतदाताओं के साथ बिक करके जो विधायकों ने गद्दारी करके अपनी सीट छोड़ी, विधानसभा की सीट रिक्त की है, ये मुद्दा ज्वलंत है। और हार जीत और चुनाव पूरा का पूरा दारोमदार इसी मुद्दे पे है। किसी का बिकना, किसी का खरीदना, ये उसके व्यक्तिगत चरित्र पर निर्भर करता है। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ, शुक्ला जी आप बहुत पुराने नेता हैं, आप भी जानते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का कि उनकी बात थी। हालांकि एक बात तो तय थी कि पिछले चुनाव में चेहरा तो थे ना पार्टी के, 2018 में बहुत बड़ा चेहरा थे। इतना बड़ा चेहरा था कि बीजेपी का कैंपेन ये था कि माफ़ करो शिवराज, माफ़ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। उसके बाद अगर पार्टी का अध्यक्ष तक नहीं बनाया जाए, राज्यसभा सांसद तक न बनाया जाए और दरकिनार कर दिया जाए, तो ये सब तो सिंधिया समर्थक थे। वो कह सिंधिया जी अगर बीएसपी में जाते तो ये सब के सब उठ के बीएसपी में चले जाते। सिंधिया जी अगर खुद की पार्टी बनाते, जैसे कि उनके पिताजी बना चुके थे, तो ये सब उसमें चले जाते। तो ये तो आप भी समझते हैं ना, केवल मसला बिकाऊ का नहीं है। सिंधिया जी को साथ लेते तो ये कहीं बिक कर चले जाते क्या? सिंधिया जी को पार्टी ने इतना दिया कि शायद भाजपा तो उनको 7 जन्मों में नहीं दे पाएगी। 2001 में उनके पिताजी की मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु, और 2001 में उनको कांग्रेस की सदस्यता दी गई। 2002 में उस नौजवान लड़के को लोकसभा का टिकट दिया गया, 4.5 लाख से जीते, लगातार 4 बार लोकसभा का टिकट दिया, सांसद बनाया, 2 बार केंद्र में मंत्री बनाया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बनाया, CWC का मेंबर बनाया, चुनाव अभियान समिति का 2 बार अध्यक्ष बनाया। उनके कहने से 40 विधानसभा के टिकट दिए, उनके कहने से मध्य प्रदेश शासन में 7 मंत्री बनाए गए। इससे ज़्यादा सिंधिया को और क्या चाहिए? इसके बाद वो कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। भाई 19 विधायक आपके साथ थे, 95 विधायक हमारे कमलनाथ जी के साथ थे, तो लोकतंत्र में 19 विधायक वाला मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? सब्र नहीं है, इन नौजवानों में धैर्य की कमी है। विधायक तो सभी कांग्रेस के थे। कांग्रेस के थे, लेकिन जो गए हैं वो कांग्रेस के थे। अगर कांग्रेस के होते तो वो जाते उनके साथ में, वो व्यक्तिगत उनके विधायक थे। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको, सिंधिया जी को ऑफर किया गया अध्यक्ष का पद, लेकिन उन्होंने कह दिया आप तुलसी सिलावट को दीजिए। तो ये कोई वोट डाइवर्ट करने जैसी स्थिति नहीं थी। तुलसी सिलावट का कद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लायक नहीं था। सिंधिया जी को कहा गया था कि आप अध्यक्ष पद संभालें। उन्हें लगता था कि बनूंगा तो मुख्यमंत्री, अध्यक्ष पद तो बहुत छोटा होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो सम्मान कांग्रेस ने दिया, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को आधे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, और ये सम्मान केवल 10 महासचिवों में केवल सिंधिया जी को मिला था कि आधा उत्तर प्रदेश का प्रभारी प्रियंका गांधी के साथ उनको बनाया गया।